जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। श्रोताओं, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे नवरात्रि की सरल और बहुत ही आसान पूजा विधि के बारे में, जिसे आपको नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक हर दिन सुबह और शाम करना चाहिए। नवरात्रि के पहले दिन माँ भगवती के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है और इसी के साथ कलश स्थापना यानी कि घट स्थापना की जाती है। घट स्थापना करना बहुत ही शुभ माना जाता है। घट स्थापना करने से सभी शुभ शक्तियों का वास घर में हो जाता है। अगर किसी कारण से आप घट स्थापना ना कर पाए तो आप बिना ऐसा किए भी नवरात्रि की पूजा या उपवास कर सकते हैं। पहले दिन आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। पहली बात उन लोगों के लिए जो पहली बार नवरात्रि के व्रत प्रारंभ करने जा रहे हैं, आपको ये व्रत हर साल रखने चाहिए। आपको बीच में किसी भी नियम को नहीं बदलना चाहिए। पहली बार पहले दिन ही आपको ये संकल्प भी ले लेना चाहिए कि आप इस दौरान किस प्रकार का फलाहार करेंगे, क्योंकि 9 दिन तक कुछ लोग केवल फलाहार करते हैं। कुछ लोग जिनकी शारीरिक क्षमता ऐसी ना हो वो एक समय शुद्ध सात्विक भोजन भी ग्रहण कर लेते हैं। कुछ लोग केवल मीठे का ही सेवन 9 दिन तक करते हैं, तो कुछ लोग सेंधा नमक से बना हुआ फलाहार भी करते हैं। आप क्या करना चाहते हैं ये आप इस बात को अच्छी तरह से समझकर उसका संकल्प ले लें। फिर 9 दिन तक उन्हीं नियमों का आपको पालन करना चाहिए। पहले दिन आप कलश स्थापना के अलावा यदि अखंड ज्योत 9 दिन तक जलाना चाहते हो तो आपको अखंड ज्योत जलानी चाहिए। सुबह और शाम आप विधि विधान से माँ भगवती के जिस भी रूप की पूजा की जाती हो उनका विधि विधान से पूजन करके व्रत की कथा अगर हो सके दोनों ही समय आपको पढ़नी या सुननी चाहिए। दोनों समय यदि आप ना पढ़ पाएँ या सुन पाएँ तो एक समय आपको जरूर पढ़नी चाहिए। श्री दुर्गा सप्तशती के पाठों का आपको नियमित रूप से श्रवण करना चाहिए। अगर आप खुद पढ़ रहे हैं तो आपको जिस भी प्रकार से बताया गया है उसी तरह से अध्याय भी पढ़ने चाहिए। नियमित रूप से माँ दुर्गा की आरती और चालीसा का पाठ करके सबसे अंत में क्षमा याचना करनी चाहिए, ताकि पूजा करते समय या व्रत रखते समय दिन भर आपसे कोई भी ऐसी गलती हुई हो जिसका आपको दोष लग सकता हो तो वो दोष न लगे, माता रानी आपको क्षमा कर दें। इसके लिए आपको सच्चे मन से प्रायश्चित की भावना से क्षमा याचना भी जरूर करनी चाहिए। वैसे तो सभी 9 दिन में माँ भगवती के जो 9 अलग अलग रूप होते हैं उन सभी के प्रिय रंग अलग अलग होते हैं, प्रिय भोग भी अलग अलग होते हैं। अगर आप हर दिन माता रानी का प्रिय और विशेष भोग अर्पित ना कर पाएँ तो हर दिन आप पान, सुपारी, लौंग, इलायची या मौसमी फल या पंचमेवा सूखे मेवे का भोग भी आप माता रानी को हर दिन अर्पित कर सकते हैं। भोग सुबह और शाम दोनों ही समय लगाना चाहिए। पूरे 9 दिन तक अगर आप बड़ा हवन ना कर पाएँ तो आप छोटा हवन भी अपने ही आप से कर सकते हैं। हवन आपको जरूर करना चाहिए। हवन पूजा के बाद सबसे अंत में किया जाता है, जिसमें आपको गाय के गोबर का एक उपला तोड़कर सुलगा लेना होता है। उसके ऊपर आप कपूर जला कर रखें, हवन सामग्री डालें। 11 बार, 21 बार या 108 बार ओम दुंग दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करते हुए आपको उसमें हवन सामग्री डालनी चाहिए। परिवार के सभी सदस्यों को इसमें सम्मिलित होना चाहिए। ये आप बहुत ही आसान विधि से कर सकते हैं। हम हवन के द्वारा या अग्नि के द्वारा जो भी भोग अर्पित करते हैं वो हमारे आराध्य देवी देवताओं तक पहुंच जाता है और पूरे 9 दिन तक माँ भगवती इसी प्रकार से अपना भोग ग्रहण करती हैं। जब बात भोग लगाने की हो रही है तो एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी भोग लगाएं उस भोग को सारा दिन के लिए मंदिर में ना छोड़ें। भोग लगाने के कुछ ही देर के बाद जब पूजा समाप्त हो जाए तो उस भोग को प्रसाद हो, पंचमेवा हो, वहाँ से हटा लेना चाहिए। मंदिर में बासी फूल को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सुबह आपने जो भी माता रानी को फूल अर्पित किए हुए हैं वो अगले दिन पूजा करने से पहले हटा लेना चाहिए। और इन सब पूजन सामग्री को, जो भी बासी मुरझाए फूल हैं या अक्षत हैं, उन सबको आपको इकट्ठा करके रखना चाहिए और विसर्जन जिस दिन किया जाता है उसी दिन विसर्जन करना चाहिए। अपने आसपास जहाँ भी देवी मंदिर हो वहाँ पर आप दर्शन करने के लिए जरूर जाएं। तो इस तरह से आप 9 दिन की पूजा कर सकते हैं। अब बात करते हैं विधि विधान की। तो आप हर दिन सुबह स्वच्छ होकर, स्नान आदि से निवृत्त होकर मंदिर की साफ सफाई करें।
मंदिर को या मंदिर की मूर्तियों को, किसी भी पूजन सामग्री को कभी भी बिना स्नान किए स्पर्श नहीं करना चाहिए। स्नान करने के बाद आप चौकी में गंगा जल छिड़के। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान देना है कि जब भी आप नवरात्रि की पूजा करते हैं तो आपको अलग से चौकी की स्थापना करनी चाहिए, लेकिन इस बीच जिस मंदिर में आप हर दिन नवरात्रि के अलावा पूजा करते आए हैं वहाँ पर भी आपको धूप दीप जलाना चाहिए। वहाँ पर आपके अन्य देवी देवता विराजमान होते हैं तो वहाँ पर भी आपको पूजा करनी चाहिए। 9 देवियों की पूजा आप जब कर रहे होते हैं तो साथ में आपको नवग्रहों की पूजा या नवग्रह मंत्र का या नवग्रह यंत्र का पूजन भी करना चाहिए। नवग्रह मंत्र का जाप करने से सभी ग्रह शुभ फल प्रदान करने लगते हैं। और फिर आप धूप दीप जलाएं। माता रानी को आप हर दिन यदि श्रृंगार अर्पित ना कर पाएं तो कम से कम सिंदूर हर दिन आप माता रानी को अवश्य लगाएं। ध्यान रखें कि पूजा करने से पहले आपको सबसे पहले प्रथम पूजनीय गणेश भगवान का ही पूजन पहले करना है। माता रानी की पूजा करने के अलावा आपने अगर कलश की स्थापना की है तो कलश में स्थापित विराजमान जो भी देवी देवता हैं उन सब को आप प्रणाम करें, नमन करें। अखंड ज्योत यदि आपने जलाई हुई है तो अखंड ज्योत का भी, अखंड दीपक का भी आप पूजन करें, अखंड दीप को प्रणाम करें। नवग्रह यंत्र की स्थापना की है, नवग्रह आपने यदि सुपारी के रूप में स्थापित किए हैं तो उन्हें आप प्रणाम करें। आपने यदि कलश में नीचे आपने ज्वारे बोए हुए हैं जिन्हें अन्नपूर्णा माँ का वास माना जाता है, उनका रूप माना जाता है, उन्हें आप प्रणाम करें। सभी देवी देवताओं को प्रणाम करें, कुल देवी देवताओं का ध्यान करें। सबका ध्यान करने के बाद आप पूजा प्रारंभ करें। हर दिन आप माँ भगवती के जिस भी रूप की पूजा कर रहे हैं उनकी कथा पढ़नी चाहिए, उनसे संबंधित जो भी आरती है वो पढ़नी चाहिए। यदि आपको सभी देवियों की आरती नहीं भी आती हो तो आप हर दिन नियम से श्री दुर्गा चालीसा का पाठ करके माँ दुर्गा की आरती कर सकते हैं। आरती हमेशा कपूर जलाकर करनी चाहिए और फिर आरती को पूरे घर में घुमाना चाहिए। परिवार के सभी सदस्यों को आरती भी लेनी चाहिए। आरती कभी भी खाली हाथ नहीं ली जाती है। आप कुछ न कुछ दक्षिणा आरती वाली थाल में जरूर चढ़ाएं। मंदिर में भी आपको दक्षिणा जरूर चढ़ानी चाहिए। आप चाहें तो हर दिन भी चढ़ा सकते हैं, नहीं तो पहले दिन आपको माता रानी को भेंट स्वरूप कुछ न कुछ दक्षिणा जरूर चढ़ानी चाहिए, जिसका दान आप सबसे अंतिम दिन किसी योग्य व्यक्ति को, किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को या मंदिर में पुजारी जी को दे सकते हैं। अगर आप श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं तो आपके पास जो भी पुस्तक है आप उनका भी नियमित रूप से तिलक करके पूजन करें, उन्हें भी धूप दीप दिखाएं। इसके बाद जो लोग उपवास रख रहे हो वो दिन भर उपवास रखें। शाम के समय एक बार यदि हो सके तो फिर से स्नान करें, नहीं तो मुंह हाथ धुलकर साफ स्वच्छ वस्त्र पहनकर फिर से माता रानी की पूजा करें। शाम के समय आप धूप दीप जलाएं। शाम के समय आप जो भी फलाहार अपने लिए बना रही हैं उसका भोग पहले माता रानी को लगाएं। उसका एक हिस्सा गौ माता के लिए और एक हिस्सा आप किसी छोटी कन्या के लिए जरूर निकाल कर रखें। कोशिश करें कि खुद प्रसाद ग्रहण करने से पहले किसी छोटी कन्या को उस प्रसाद को जरूर खिलाएं। माता रानी को आप जब भी भोग लगाते हैं तो साथ में जल से भरा हुआ एक लोटा या गिलास में जल भरकर आप माता रानी को जरूर अर्पित करें। मंदिर में हमेशा एक बर्तन में जल भरा हुआ रखा रहना चाहिए। जैसे कि आपने पहले दिन पूजा की, आपने सुबह से शाम तक उस जल को मंदिर में रखा, शाम के समय आप उस जल का विसर्जन कर सकते हैं। शाम के समय जब आप भोग लगाते हैं तो फिर से माता रानी के सामने आप जल से भरा हुआ गिलास या बर्तन रखें और फिर अगले दिन उस जल को आप किसी भी पौधे में, क्यारी में विसर्जित कर सकते हैं। 9 दिन तक आप एक नियम बना लें कि माता रानी के सामने बैठकर आप कुछ न कुछ भजन जरूर गाएं और इन 9 दिन तक अगर हो सके तो हर दिन, नहीं तो पहले और आखिरी उपवास में अपनी सामर्थ्य के अनुसार जैसा भी आपसे बन पड़ता हो कुछ न कुछ दान दक्षिणा या धर्म के दान पुण्य के कार्य अवश्य करें। चौकी पर स्थापित मूर्ति हो या कलश हो, उन्हें आपको हर दिन भूले से भी अपनी जगह से इधर उधर नहीं खिसकाना चाहिए, उनकी जगह नहीं बदलनी चाहिए। आपने एक बार जो मूर्ति जिस जगह स्थापित कर दी वो फिर विसर्जन वाले दिन ही हटानी चाहिए। उससे पहले यदि हटाया जाता है तो ऐसा करने से भी पूजा आपकी स्वीकार नहीं होती है, माँ भगवती क्रोधित हो सकती हैं। पूजा पाठ में आप शुद्धता जरूर रखें। घर में शुद्ध सात्विक भोजन इन 9 दिन तक बने। लहसुन प्याज का भूले से भी सेवन ना हो। व्रत करने वाले भक्तों को जहाँ तक हो सके अपने ही घर पर रहकर फलाहार या जल ग्रहण करना चाहिए। दूसरे के घर का जल या फल ग्रहण नहीं करना चाहिए।
अगर कोई प्रेग्नेंट महिला नवरात्रि की पूजा करना चाहती हो या व्रत रखना चाहती हो तो अपने डॉक्टर्स की सलाह पर ही आप नवरात्रि के पूरे व्रत रख सकती हैं। कोशिश करें आप पूरे व्रत ना रखकर केवल पहला और आखिरी रख लें, क्योंकि आपको अपने स्वास्थ्य पर, अपने होने वाले शिशु पर भी ध्यान देना होता है। ऐसा ना हो कि व्रत रखने में आपको कोई दिक्कत हो जाए। और इस दौरान आप जितना हो सके अपने मन को धार्मिक कार्यों में लगा कर रखें। माँ भगवती के चरणों में अपना ध्यान आप लगा कर रखें। कुछ लोग नवरात्रि के व्रत बहुत ही कठिन नियम के साथ रखते हैं और वो कठिन नियम है पूरे 9 दिन तक हर दिन केवल 1 लौंग का जोड़ा और जल पीकर रहना। ये बहुत ही कठिन नियम है जिसे बहुत ही सोच समझ कर ही भक्तों को रखना चाहिए। इस नियम के अनुसार कोई और अन्य तरह का फलाहार ग्रहण नहीं किया जाता है। जो लोग शारीरिक रूप से स्वस्थ हों या किसी ने कोई मनोकामना मांगी हो, वो मनोकामना यदि पूरी हो गई हो तो आप अपनी शारीरिक क्षमता को देखते हुए भी इस नियम का पालन कर सकते हैं। इसमें केवल लौंग का जोड़ा ही सुबह और शाम पानी के साथ ग्रहण किया जाता है। बीच में किसी भी तरह का कोई फलाहार नहीं ग्रहण किया जा सकता। केवल आप जल का सेवन भरपूर मात्रा में कर सकते हैं। नवरात्रि के 9 दिन तक जो लोग फलाहार का सेवन करते हो उन्हें सेंधा नमक से बना हुआ फलाहार जैसे कि आलू, लौकी, कुटू का आटा, सिंघाड़े का आटा, यदि आप चावल का सेवन करना ही चाहते हो तो समा के चावल का सेवन आप कर सकते हैं। साबूदाने का सेवन, मखाने का सेवन आप कर सकते हैं। कोई भी मौसमी फल का सेवन या जूस का सेवन आप इस दौरान कर सकते हैं। जहाँ तक हो सके पैक्ड जूस का सेवन करने से आपको बचना चाहिए। बाहर के जो भी पैकेट वाले फलाहारी जो भी व्यंजन हैं उनका भी अगर हो सके तो आपको सेवन करने से बचना चाहिए। आप खुद ही घर पर ये सारे व्यंजन, ये सारा जो भी फलाहार है वो तैयार कर सकते हैं। माता रानी के लिए जो भी भोग आप तैयार करते हैं वो हमेशा स्नान करने के बाद या मुंह हाथ धुलकर स्वच्छ वस्त्र पहनने के बाद ही आपको तैयार करना चाहिए। भोग सुबह और शाम दोनों समय लगाएं, लेकिन जो छोटा हवन जिसे अग्यारी करना कहते हैं वो आप सुबह के समय ही करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। हवन करते समय आप उसमें अग्नि जो जलाते हैं उसमें 1 लौंग का जोड़ा और 1 बताशा हर दिन नियम से जरूर अर्पित करें। और सबसे अंत में जल का छींटा देकर अग्नि देवता से प्रार्थना करें कि हे अग्निदेव, हमारे द्वारा अर्पित किया गया ये भोग आप माँ भगवती सहित स्वीकार करें। इस प्रकार से प्रार्थना करने पर हम जो भी भोग माता रानी को या अग्निदेव को समर्पित करते हैं वो उन तक पहुंच जाता है। वैसे तो दुर्गा सप्तशती के जो भी 13 अध्याय हैं वो हर दिन आपको सुनने चाहिए, लेकिन समय का अभाव होने के कारण अगर आप ऐसा न कर पाते हो तो जो भी अध्याय जितने दिन में पढ़े या सुने जाते हैं उसको आपको हर दिन पढ़ना चाहिए। दुर्गा सप्तशती के सभी अध्याय भी हमारे चैनल पर सुनाए जाएंगे। आप इस दौरान अगर हो सके आपको हमारे चैनल पर जानकारी पसंद आती हो तो आप इन अध्यायों को भी जरूर सुनिएगा। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा।